नमस्कार। आज बात करते हैं नेपाल की राजनीति में आए एक ऐसे भूचाल की जिसने ना सबको हैरान कर दिया है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। पता ये बात कौन कह रहा है? ये आम लोगों की आवाज है। नई सरकार के काम देखकर लोग हैरान हैं और कह रहे हैं भाई ये नेपाल का नया पीएम तो पगला गया है। पर सवाल ये है कि आखिर हो क्या रहा है नेपाल में? और कमाल की बात यह है कि ये सब कुछ हुआ है सिर्फ 10 दिनों के अंदर। जी हां, सिर्फ 10 दिन। वो काम जो दशकों से अटके पड़े थे वो अब हो रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये सब हो रहा है बिना किसी लंबे चौड़े भाषण के। कोई पॉलिटिकल ड्रामा नहीं, कोई नौटंकी नहीं, बस सीधा एक्शन और काम पर फोकस। तो चलिए देखते हैं इनका पहला मास्टर स्ट्रोक। एक ऐसा सिस्टम जहां सरकार का हिसाब किताब अब सीधे जनता करेगी, मतलब पूरी तरह से रैडिकल ट्रांसपेरेंसी। सरकार ने अपने 100 सबसे बड़े वादे जो देश का भविष्य तय करेंगे उन्हें पब्लिक कर दिया है, और यही 100 वादे हैं इस नए सिस्टम की नींव। और ये कैसे हो रहा है? इस वेबसाइट के जरिए प्रतिपथ्या.com कोई भी कहीं से भी इन 100 वादों का रियल टाइम स्टेटस देख सकता है। कितना काम हुआ, कितना अटका है, सब कुछ शीशे की तरह साफ। अब सोचिए जरा, कौन सी सरकार जनता के हाथ में इतनी पावर देती है? ये तो एक तरह का पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है कि नहीं? अब बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की। नो ड्रामा, सीधा एक्शन। मतलब सालों से जो प्रॉब्लम्स थीं उन पर अब तुरंत कार्रवाई हो रही है। कोई बहानेबाजी नहीं। एक रात क्या हुआ, देश के होम मिनिस्टर अचानक एयरपोर्ट पहुंच गए। सरप्राइज इंस्पेक्शन। वहां लोगों की शिकायतें सुनी और वहीं के वहीं एक्शन ले लिया। मौके पर फैसला। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। काठमांडू पुलिस ने रातों रात एक्शन लिया और शहर में धोखाधड़ी और वसूली करने वालों पर ऐसा शिकंजा कसा कि सब साफ हो गया। और ये कोई छोटा मोटा एक्शन नहीं था। एक ही रात में 195 लोग गिरफ्तार हुए। सोचिए किस लेवल पर काम हुआ होगा। एक्शन यही नहीं रुका, एजुकेशन मिनिस्ट्री को सीधा फरमान जारी हुआ, जिन स्कूलों ने भी गैर कानूनी फीस वसूली है वो फौरन बच्चों के पैसे लौटाएं, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। एकदम सीधी बात। लेकिन अब बात करते हैं उस कदम की जिसे शायद सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल माना जा रहा है, और वो है वीआईपी कल्चर का खात्मा। मतलब अब कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, कोई स्पेशल स्टेटस नहीं। हमारे यहाँ तो नेताओं के लिए ट्रैफिक रुक जाता है, नियम बदल जाते हैं, लेकिन वहां अब एक ही नियम है, चाहे मंत्री हो या आम आदमी, सब एक बराबर हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। खुद प्रधानमंत्री ने एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा, किसी भी सरकारी दफ्तर में मेरी फोटो नहीं लगेगी, ये फालतू का खर्चा है। बात छोटी है पर सोच बहुत बड़ी है। अब ये सब देखकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये नया सिस्टम, काम करने का ये नया तरीका पुराने जमे जमाए नेताओं और सिस्टम के सामने टिक पाएगा? नेपाल में जो हो रहा है उसकी गूंज पड़ोसी देशों तक पहुंच रही है, और लोग अब अपने नेताओं से पूछ रहे हैं कि भाई अगर नेपाल ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं? और इसी एक चुभते हुए सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा खत्म करते हैं कि सियासत की इस दुनिया में जो वाकई में काम करता है वो आखिर कितने दिन टिक पाता है।